अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद और आज हाजिर हूं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है एडोब इलस्ट्रेटर सीसी 2022 में, और आज मैं बात करूंगा पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल्स एंड पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल्स। अब व्यूवर, ये कुछ शेप मैंने बना दिए। आप सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ है। ये पर्सपेक्टिव का मेन टूल्स है। यानी जैसे आप यहाँ से पर्सपेक्टिव सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये इसका जो मेन एक्टिव टूल्स है ये एक्टिव हो जाते हैं। तो अब मैं आपको समझा दूंगा कि ये 1 2 3 4। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये ऑरेंज हो गया। अगर इस साइड पर मैं लेफ्ट साइड पर क्लिक करूँगा तो ये ब्लू हो गया। अगर मैं वाइट पर क्लिक करूँगा तो ये ग्रीन हो गया। तो मैं आपको इस पर समझा दूंगा कि असल में इसका पर्पस क्या है। ठीक है। अब अगर आपने कोई और कमांड सेलेक्ट कर दिया, जो भी आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये यहाँ से नहीं हटेगा। ये आप क्लोज करोगे लेकिन ये क्लोज नहीं होगा। चाहे आप सिलेक्शन टूल ले या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले, लेकिन ये डिलीट नहीं होगा। अक्सर बहुत लोग हैरान हो जाते हैं कि यार मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, अब मैं क्या करूँ। या तो वो पूरा पेज बंद करके दूसरा पेज ले लेते और जब उसको क्लोज करते तो क्लोज नहीं होता। मैं आपको पहले बता दूंगा कि ये तब क्लोज होगा जब आप वापस आकर और इसको पर्सपेक्टिव को सेलेक्ट करोगे, तो तब आप जाकर और यहाँ पर जैसे हैंड का निशान आ जाता है आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ये बहुत सारे व्यूअर्स को ये मसला है कि ये क्लोज नहीं होता। अच्छा, अब जैसे ये बॉक्स ओपन हो जाते हैं पर्सपेक्टिव टूल्स, तो पहले ये बिल्कुल नॉन एक्टिव ग्रिड में आ जाता है। इसके सारे खाने जो है ना इसी तरह ग्रे और वाइट में होते हैं। जैसे आप लेफ्ट पर क्लिक करोगे तो ये कलर इसी तरह हो जाएगा, तो आप लेफ्ट पर फिर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये है लेफ्ट ग्रिड। जैसे आप राइट बॉक्स पर क्लिक करोगे तो ये ऑरेंज हो जाएगा और आप ऑरेंज पर्सपेक्टिव के राइट साइड पर वर्किंग कर सकते हैं। और जैसे आप नीचे खाने पर क्लिक करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। इस पर आप हॉरिजॉन्टल ग्रिड वर्किंग कर सकते हैं। तो ये था चंद ज़रूरी बातें जो मैंने आपको बता दिया कि इसके ये ब्लू लेफ्ट का है, ऑरेंज राइट का है, ग्रीन हॉरिजॉन्टल का है। और ये तब क्लोज होगा जब आप ये सेलेक्ट हो। अगर आप जो भी अक्सर लोग ये सेलेक्ट कर देते हैं फिर जाकर डायरेक्ट सिलेक्शन या सिलेक्शन क्लिक कर लेते हैं, लेकिन ये क्लोज नहीं होता। आप जिस तरह चाहिए ये क्लोज नहीं होता। ठीक है। तो ये परेशानी इसलिए है कि ये थोड़ी सी गलतफहमी होती है या मिस्टेक होते हैं। आप वापस आकर और पर्सपेक्टिव टूल को सेलेक्ट करके और तब जाकर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको इसकी सिंपली मिसाल दूसरा दे रहा हूँ। ठीक है। अब मैं न्यू पेज ले रहा हूँ। न्यू पेज लेने के बाद मैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव, अब इसमें दो है, एक है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल्स, दूसरा है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल्स। अब मैं बात करूंगा ग्रिड टूल्स पर। ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसी तरह इंटरफेसेस आपके सामने नज़र आ जाएगा। ये एक बिल्डिंग की तरह नज़र आ रहा है जिसका लेफ्ट और राइट साइड और बॉटम साइड नज़र आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल। आप उसको यहाँ से जाकर और यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से आप जाकर उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, या अगर आप बॉटम में काम करना चाहते तो ये उसी के लिए काम आ जाते हैं। और इसी तरह आप आकर तो उसको ये आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर ये जगह चौड़ा है तो आप राइट साइड पर जाकर लेफ्ट साइड पर और उसको आप लंबा कर सकते हैं। ठीक है। आप इसी तरह राइट साइड पर भी ड्रैग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये ग्रिड नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ये ग्रिड थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, ये नहीं सर्कल नज़र आ रहे हैं। ठीक है। आप इसी पर क्लिक करोगे एक दफ़ा तो नहीं होगा जब तक आप अल्ट नहीं दबाओगे। जब आप अल्ट दबाओगे तो ग्रिड ख़त्म हो गया, ये स्क्रीन नज़र आ गया। अब मैंने अल्ट बटन दबा के रखा हुआ है, आप दोबारा क्लिक करोगे तो ये ओपन नहीं हो गया। आप दोबारा अल्ट के साथ क्लिक करोगे
तो ये वापस आ गया। इसी तरह आप ये हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप बॉटम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि आप इस पर वर्किंग कैसे करोगे। अब देखो यहाँ से ये थोड़ा सा आउट है, अब मैं जूम कर देता हूँ, ये थोड़ा सा आउट है, देख रहे हो। अब मैं यहाँ पर इसको लेके आऊँगा, ये यहाँ से नहीं होगा। ये मैं आपको मिसाल दे रहा था कि कहाँ पे होगा, आप यहाँ पर, ठीक है। इसका मेन सेंटर ये है, आप यहाँ से उसको पकड़कर और यहाँ पर लेके आओगे और ये इसको पकड़कर आप यहाँ पर, अक्सर ये एडजस्टमेंट इन लोगों से गलत हो जाते हैं, यानी चेंजिंग कर लेते हैं तो चेंजिंग में ये थोड़ा सा आउट हो जाता है। ये बिल्कुल लेवल पर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर काम करूँगा, ये तो इसके एडजस्टमेंट का तरीका है। यहाँ से भी आप एडजस्ट करते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि आप एडजस्ट करोगे। मैं यहाँ से इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर पहले मैं लेफ्ट साइड पर वर्किंग करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि यार वर्किंग सेलेक्ट लेफ्ट साइड में, चलो मैं राइट साइड पर वर्किंग कर देता हूँ। जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग में फिर ये जूम कर दूंगा, जैसे मैं यहाँ पर रेड पार्ट पर क्लिक कर दूंगा तो ये हिस्सा एक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेकर और यहाँ पर आकर और यहाँ से मैं ड्रैग कर रहा हूँ, मैं एक बिल्डिंग शेप बना रहा हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क, ठीक है। मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब मैं इसी एरिया पर काम करना चाहता हूँ, यानी लेफ्ट साइड पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाकर और लेफ्ट साइड क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ से फिर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं ड्रैग करना शुरू कर दूंगा। अब आपको चाहिए छोटा सा बिल्डिंग चाहिए, लंबा चाहिए या उससे ज़्यादा लंबा चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कर दे, ठीक है। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें यहाँ पर मैं एक डोर बना रहा हूँ, वाइट डोर, ठीक है। यहाँ से फिर मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करके आप यहाँ पर डोर बना सकते हैं, लेकिन डोर उमूमन कम वाले हिस्से पर है। तो मैं यहाँ पर इसकी कलर में कर देता हूँ वाइट, या मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं डोर बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने डोर बना दिया। यहाँ से मैं चलो थोड़ी सी खिड़कियाँ बना रहा हूँ। मैं फिर लेफ्ट साइड पर आ गया हूँ और यहाँ से मैं वाइट कलर की खिड़कियाँ बना दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दिया, चलो इतना ठीक है, ठीक है। अब आपका बिल्डिंग बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक फर्श लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर फर्श के लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट पर तो मैंने काम कर दिया और मुझे फर्श पर काम करना है, ठीक है। तो फर्श के लिए मैंने बता दिया कि आप हॉरिजॉन्टल पहले आप पर्सपेक्टिव को सेलेक्ट कर दे और पे जाकर हॉरिजॉन्टल आप सेलेक्ट कर दे। अब यहाँ से मैं ग्रीन ज़मीन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैंने हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने फर्श बना दिया। अब मैं यहाँ पर फर्श बना दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मैंने एक डिज़ाइन बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रिड हटेगा कैसे, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, मसला नहीं है लेकिन जिसको नहीं आता इसके लिए मसला है। अगर मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव को सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं यहाँ से आसानी से जा सकते हैं कि आप व्यू में जाकर और यहाँ पर आकर पर्सपेक्टिव में जाकर और ये है हाइड ग्रिड यहाँ से हाइड हो गया, ठीक है। तो ये था इसका पहला तरीका। अगर आप इसको फिर और ग्रुप कर देंगे, ये भी आप हटा सकते हैं या इसको आप एडिट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जाकर, ठीक है, और इसको मैं कर्वेचर टूल से
पहले मैं इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और कर्वेचर टूल से इसको कम कर देता हूँ और यहाँ से फिर आप जाकर और इसको यहाँ से मिला दे। अगर इसी तरह आपको बुरा लग रहा है तो आप अपनी ज़ावियों के हिसाब से कर दे सेटिंग। ठीक है, आप इसी तरह बनाकर और फिर इसको सेलेक्ट कर दे और यहाँ से कर्वेचर टूल लेकर और ये हिस्सा यहाँ पर लेके आए, सॉरी मैंने दूसरा कमांड ले लिया, यहाँ पर कर दे और ये हिस्सा लेके आए यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह आप इसको सेलेक्ट कर दे और कर्वेचर टूल लेकर तो ये हिस्सा आप लेके आए यहाँ पर और ये हिस्सा लेके आए आप यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह और अगर ये उसको आप बिल्कुल क्लोज करना चाहते हैं तो कर्वेचर से आप जाकर और इसको बिल्कुल एक ज़ाविये के हिसाब से कर दे। अगर ये भी पसंद नहीं है तो इसको और इसको और इसको सेलेक्ट कर दे और यहाँ से कंबाइन कर दे। ठीक है, तो अब मैं उसको यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा और मैं जूम कर देता हूँ तो आपको एक बिल्डिंग सा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बता दूं क्या कि इसका असल काम क्या है, ये इसका काम नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको तरीका समझा दिया, असल काम है ये। ठीक है, अब ये एक बॉक्स मैंने बना दिया किसी पार्टी के लिए, किसी कस्टमर के लिए, किसी दोस्त के लिए। अब मैंने तो बॉक्स डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैंने रफ सा डिज़ाइन बना दिया, लेकिन इसको मैं ओरिजिनल 3D बॉक्स में उसको शो करूँगा कि इसका असल 3D शो ये शो कर रहा है। तो ये असल काम इसके लिए कर रहा है, बेहतरीन कमांड है इसके लिए। तो सबसे पहले मैं जाकर और यहाँ से मैं ले रहा हूँ पर्सपेक्टिव कमांड। ठीक है, मैंने लेकर और यहाँ से मैं उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इसको नीचे से मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इस पर्सपेक्टिव की ग्रिड में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं उसको लेके आऊँगा तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? ये अलग पहले से बनाए हुए ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या कौन सा काम करेगा? जब आप न्यू टूल बार से सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप ड्रैग करोगे तो ये यहाँ पर काम करेगा। तो मुझे इसको लेके आने है तो ये कैसा क्या करूँगा मैं, कौन सा तरीका है? तो इसके लिए क्या है कि आप जाकर और यहाँ से ग्रिड पर लॉन्ग प्रेस करके तो नीचे से एक दूसरा कमांड नज़र आ जाएगा, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल्स। आप इसको सेलेक्ट कर दे। अब इसका मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को सेलेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। अब मैं पहले काम बात करूँगा इसी लेफ़्ट साइड पर, तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड सेलेक्ट करके और अगर मैं यहाँ पर ये लेके आऊँगा तो ये नहीं होगा क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया है लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मैंने कर दिया लगा। अब इसकी फिक्र न करें। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा हिस्सा लेके आऊँगा, लेकिन इसका है राइट साइड। मैं यहाँ पर अच्छा मैं उसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि इसका बॉटम नज़र आ जाए। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और ये थोड़ा सा, ताकि मुझे बॉटम वाला हिस्सा नज़र आ जाए। ठीक है, अब मुझे सिलेक्शन टूल लेकर और यहाँ से मैंने रेड सेलेक्ट कर दिया और उसको मैं लेके आ रहा हूँ इधर। अब मैं रेड सेलेक्ट कर देता हूँ और ये लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मुझे इसको लेके आना है तो अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँगा तो टॉप पर ये इसी तरह नज़र आएगा, न लेफ्ट पर आ रहा है न राइट पर, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया है राइट। अब मुझे कौन सा सेलेक्ट करना होगा? मुझे बॉटम सेलेक्ट करना होगा, यानी हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ इधर। ठीक है, अब मुझे ये हिस्सा थोड़ा सा करना होगा जूम। ठीक है, तो ये अब मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर और इसको लेके आऊँगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं जाकर और इसकी जो है ना ये पर्सपेक्टिव टूल लेकर और इसको मैं यहाँ से कर दूंगा बंद। ठीक है, तो ये डब्बा मेरा हो गया तैयार। अगर मैं पार्टी को अब ये दिखा दूंगा तो उसको जो है ना
आप अगर आप शेड मेड बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो ये असल काम इसका ये है। ये था आज का मेरा ट्यूटोरियल। उम्मीद है ये आपको पसंद आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।